आप दुनिया में भी देखेंगे, कंस्ट्रक्शन होती है, पहले कैसे होती थी और आज कैसे होती है, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज बनी बनाई चीजें आ जाती हैं, ला के रखो तैयार है। वो भी समय था, आज भी वो समय है। वो भी समय था जब गर्मी में गर्म महसूस करते थे, ठंड में ठंड। आजकल ऐसी चीजें बन गई हैं जो गर्मी सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी हम बहनों की, जो हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स की टेक्नोलॉजी क्या है कहने में आता है। योग को शक्तिशाली कैसे बनाएं, योग बल जमा कैसे करें, टॉपिक ये है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है? कोई भी बताओ। अब बोलो, शाबाश बोलो। हाँ, सिद्धि प्राप्त करना। और बोलो, योग का मीनिंग क्या है? बाबा बोलते हैं और योगी सुनते हैं। नहीं, मैं योग का अर्थ योग का अर्थ क्या है? योग क्या है? योग योग जोड़ना। मिलन और याद, हाँ? मिलन और याद, मिलन और याद। योग कनेक्शन, कनेक्शन। संबंध। ये परिभाषा जब हमने कोर्स किया था तो मिली थी। हाँ, योग का अर्थ है मिलन, जोड़। जब हम कोर्स कर रहे थे, नए नए आए थे, आपको योग का टॉपिक दिया गया था, समझाया गया था। तो उसमें क्या बताया था? योग माना जोड़, योग माना मिलन, कनेक्शन, यही बताया था ना। अब तो आप टीचर हो गए हो, तो टीचर के लिए योग का अर्थ क्या है? प्यार में खो जाए। अब हमारे लिए योग का अर्थ भी तो बदलना चाहिए ना। ए फॉर एप्पल खत्म हो गया, अब आगे बढ़ गए ना, रिसर्च स्कॉलर्स बन गए हैं, तो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं। अब हमारे लिए योग का अर्थ है जुड़ा हुआ, जोड़ नहीं, सदा जुड़ा हुआ। याद करो, दादियों से जब हम पूछते थे, दादी हम योग कैसे लगाएं, बाबा याद नहीं आता, दादी क्या कहते थे अमर बहन? दादी कहते थे, तुम बच्चियां कहती हो हम याद कैसे करें, हमसे पूछो हम उसको भूलें कैसे, है ना। तो दादियों ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट करके दिया है। 14 वर्ष ही तो रही दादियां बाबा के साथ, 14 वर्ष ही तो रहे। उसमें भी छोटी आयु में आई, जो इतना बाप की पहचान भी नहीं होगी, इतना करीबी से, गहराई से बाबा को जाना पहचाना भी नहीं होगा, परंतु वो जो पालना मिली, उसने उनको बाबा के साथ सदा काल के लिए जोड़ दिया। उसके कुछ मुख्य, अगर आप उसको याद करेंगे,
तो उसके कुछ मुख्य सिद्धांत थे। फॉर इंस्टेंस, बाबा पूरी नियमावली पक्की कराता था। जब लौकिक से मिलने गए तो क्या कहा? हर टीचर को, हर बच्चे को बाबा ने लौकिक में भेजा, वो परीक्षा थी। परंतु उनको क्या कहा? देखो, तुम जाते हो तो तुमको मां उसको नहीं समझना है। वो रो रो करके तुम्हारे पास आएगी, तुमको देखेगी, जैसे बछड़े को प्यार करते हैं वो प्यार करेगी, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू एक नहीं आना चाहिए। वो तुम्हें गोद में लेगी, तुम्हें नहीं जाना। आत्मिक दृष्टि से वो तुम्हें बेटी के रूप से देखेगी, लेकिन तुमने उनको आत्मिक दृष्टि से देखना है। ये बाबा ने पक्का कराया। दूसरा, तुमको उनके हाथ का नहीं खाना है। वो रोएगी, लेकिन तुमको उनके हाथ का नहीं खाना है। तुमको उनके बिस्तर पर नहीं सोना है। तुमको कोई सौगात उनसे पर्सनल नहीं लेनी। योगी जीवन और लौकिक जीवन, दुनिया में जिसको हम कहते हैं भोगी जीवन, दोनों में महान अंतर बाबा ने बता करके फिर सबको भेजा। और आप सब जानते हो, सब दादियां पास हुई, पास हुई। दादियों ने कोई भी चीज पर्सनल नहीं रखी, ना तो आलिंगन, ना रोना, ना और कुछ, ना बिस्तर, कुछ भी नहीं। हम योगी हैं। योग का रास्ता अलग है। भोग माना एंजॉय, योग माना वैराग। कहते हैं ना, ये सुख भोग रहे हैं, ये पदार्थ भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब हम योगी लाइफ में हैं और बाबा ने सब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट योग का सब्जेक्ट बताया है। योग का सब्जेक्ट ठीक होगा तो बाकी 3 सब्जेक्ट में भी बाबा मदद कर सकता है, क्योंकि तार उसके साथ जुड़ी है। तो पहली चीज जो हमें चेक करनी है, छोटा सा फॉर्मूला है, मन मना भ। यही है, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे मन में लगाओ। अब ये मन उस मन में कैसे लगेगा? जैसे ये बॉटल है, इसका ढक्कन है, एक्यूरेट है तो आ जाएगा।
अगर थोड़ा बड़ा है, छोटा है, नहीं आएगा ना, सेट नहीं होगा ना। ऐसे ही उसका वो जो मन है, भगवान का मन, भगवान का मन कैसा है? इस पर आप मनन करो, नोट कर लो क्वेश्चन। भगवान का मन कैसा है? जब मेरा मन उसके जैसा हो तब तो जुड़ेगा, तब तो सेट होगा, नहीं तो कैसे सेट होगा? बोलते रहो मन मना भाव, मन मना भाव, कुछ नहीं होने वाला। टिकेगा तब जब उसके समान होगा। इसलिए आपको ख्याल होगा, ब्रह्मा बाबा ने जब ये जीवन अपनाया, उसमें सबसे पहले अपने मन को साधा, मन की कचहरी लगाता था, मन को सुधारा। भक्ति मार्ग में मन को भटकने की आदत होती है। भक्ति में तो भटकन है। वो आदत बाबा ने उसकी छुड़वाई, एकाग्र किया। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों में हम सुनते हैं, बाबा कहते तुम कहते हो मेरा मन, अपन से पूछो क्या सच में ये मन आपका है? आपका है तो आपकी सुनना चाहिए ना इसको। जो चीज मेरी है, हाथ को कहते हो उठो, उठ जाएगा। मन को कहीं एकाग्र होकर बैठो, बैठेगा? ये चेक करना। मुझे चेक करना है, योग मेरा साधनों के आधार से तो नहीं है। फॉर इंस्टेंस, बहुत अच्छा गीत बजा तो गीत ने मुझे स्थिर बुद्धि कर दिया, बाबा में टिका दिया। हेल्प है, सहयोग है, वेलकम है, होना चाहिए। लेकिन क्या ये साधन का सहयोग मुझे सदा काल उपलब्ध होगा? वो तो नहीं होगा ना। इसका मतलब मेरा योग नहीं लगेगा। बुद्धि भटकेगी। तो मन को साधो। ये हमें पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देना है, मन को साधना है। ये पहली बात। बहनों, जब मैंने ये क्लास सुना बाबा का, चंद्रमणि दादी जी के द्वारा, कैसे बाबा ने 6 मास अपने आप को बिल्कुल न्यारा कर दिया, अकेला, एकांत। शुरू की बात है। शिव बाबा रथ को तैयार कर रहा है। बनारस में बाबा अपने मित्र की कोठी में 6 मास रहे और गार्डन में विष्णु शैया की तरह लेटे हुए मनन चिंतन करते थे। मन को आज हमने इतनी मेहनत तो नहीं की।
मन की साधना में आज की डेट में डिमांड जिस चीज की है, और मैं खुद भी अनुभव कर रही हूं कि हमें एकांतवासी बनना चाहिए। एकांतवास से यह अर्थ नहीं है हम अपने सेवा केंद्र छोड़ देंगे, नहीं, हमको वो जिम्मेवारी निभानी है। परंतु हमने दादियों को देखा, जरूर आप लोगों ने देखा होगा, दीदी एकांत में बैठी बाबा को ऐसे याद करती थी जैसे बाबा सागर में खोई हुई है। अमृत वेले के बाद मनोहर दादी एकांत में बैठी होती। दादी क्या कर रहे हो? एकांत अच्छा लगता है। चंद्रमणि दादी बेड पर है, दादी के कमर दर्द होती थी तो दादी ज्यादातर लेटते थे। लेटे हुए दादी उस तरफ मुंह करके लेटे हो, एकांत। तो एकांत से अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपनी कोई चीज छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं। एकांत माना अपने आप को अकेले में छोड़ना और अकेले में अपने आप से मेहनत करना। दीदियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अंतिम समय पता नहीं कैसा हो, यदि एकांतवास का अभ्यास और अनुभव नहीं होगा, वो क्षण हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। एकांत में मनन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, उसके साथ साथ तीन काम, तीन मौन, मन का मौन, ज्यादा संकल्प नहीं चलने चाहिए। योग को शक्तिशाली बनाना है तो हमें एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। एकाग्रता हलचल में नहीं होती है, स्थिरता चाहिए। स्थिरता मन के मौन से, आपके संकल्प थोड़े होने चाहिए। क्यों? बाबा को याद करो, बाबा असोचता है, बाबा अकर्ता है, बाबा अभोक्ता है। बाबा देख सोचता नहीं है। हमारी भी जो फाइनल डेस्टिनेशन है श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। कभी आपको दिखाई देते हैं लक्ष्मी नारायण मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दिखाई देते हैं? क्यों? संगम युग पर मन की सिद्धि संकल्प सिद्धि के रूप से प्राप्त की। जो संकल्प किया सो हुआ। उन्हें ना प्लानिंग की जरूरत है, ना मीटिंग्स की जरूरत है,
जो संकल्प किया वो होना है, एक्स्ट्रा संकल्प नहीं चला था। मम्मा का आप याद करो, जब रमेश भाई कहते हैं मम्मा आपने देखा वो बोर्ड, तो मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा इस पुरानी दुनिया की कोई चीज नहीं। मम्मा ने एकाग्र किया था। जब रमेश भाई ने बाबा को कहा, वहां से पूना जाते समय, बॉम्बे से पूना बाई रोड जा रहे थे, बाबा याद है पिछली बार हम गए थे तो यहाँ पर हमने बैठ करके नाश्ता किया था। बाबा ने कहा तो कल पहले किया था ना। कुछ भी एक्स्ट्रा बसाना नहीं। इसमें कहीं पर भी व्यर्थ का नामो निशान नहीं है, कहीं व्यर्थ नहीं है। बुरा नहीं मानना, हम नकारात्मक नहीं करते हैं, ठीक है, नेगेटिव संकल्प नहीं आते हैं, मान लिया। लेकिन क्या निरर्थक संकल्प आते हैं? निरर्थक किसको कहते हैं? जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, जिसके साथ मेरा कोई कारोबार सरोकार नहीं है। फॉर इंस्टेंस, ये जो सामने बाबा का चित्र है, अगर इसमें नीली लाइट ना होती, सिर्फ वाइट होती तो अच्छा। अब ये मेरा काम है, मेरा काम है ये। अगर इसके दरवाजे जो वाइट कर दिए वो भी अगर कैमल कलर के होते तो ज्यादा अच्छा था। मेरा काम है ये, है ना? तो गुलजार दादी कहा करते थे, जिन बातों से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका सोच क्यों चलता है? क्यों आपको संकल्प आता है? ये आपका काम तो नहीं है। इसको कहते हैं निरर्थक, व्यर्थ, कोई मतलब नहीं है। देखा जाए, हम सबके मन के अंदर निरर्थक और व्यर्थ अभी भी काफी होता है। आप एग्री करते हो? बहनों एग्री करते हो? होता है ना? इसको हमको वॉश ऑफ करना है। इसकी सफाई करनी। पास्ट हो गया, और अभी भी बैठ करके मैं उस पास्ट का चिंतन करूं तो बाबा क्या कहता है? बात को भी अक्ल है, मुझे 5,000 साल बाद आना है, और तुम चेतन को समझ नहीं है। तुम बार बार उसको रिपीट करके जिंदा करते हो और दुखी होते हो। हम योगी हैं, हम साधिकाएं हैं। मैं एक दिन एरोप्लेन में आना जाना होता है ना, तो मैंने देखा यंग कन्या, बिल्कुल यंग कन्या,
कोई मिशन से जुड़ी हुई थी, वो इतनी गहराई से अपने मंत्र या जो कुछ था उसका उसमें इतनी इन्वॉल्व थी, मेरे को शिक्षा मिली। मैं कहा देखो, मैं भी कुछ किताब उठा के पढ़ रही हूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये तो एकदम। बाबा कहता है जो थोड़ा सा समय मिले तो क्या करो, सफल करो। मैंने कहा मेरे से अच्छी तो ये है जो इतना अपना समय सफल कर रही है, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी, सफल कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं था किसी से, अपने काम में लगी। हम बहन, हम शादी काएं, क्या टाइटल बाबा हमको देता, हम योगिनी हैं, हम तपस्विनी हैं, ऋषि कन्याएं हैं, इतने अच्छे अच्छे टाइटल देता बाबा। अपने उस स्वमान हम इमर्ज करें, वो स्वमान इमर्ज करें तो हमारा योग भी अच्छा होगा, पावरफुल होगा। मैं कौन, मैं कौन, सोचो। हम साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है। कोटों में को में को चुने हुए, और उसमें भी को जो कि टीचर की लकब को लिए हुए है। चेक, मैंने बताया, एक है मन का मौन, दूसरा है मुख का मौन, तीसरा है नैनों का मौन, चौथा ये कानों का मौन। हमें अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मीठी बहनों, जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना, जिस गली में हमको जाना ही नहीं है उसके बारे में क्या पूछना, बुरा नहीं मानना। हमें अपनी कमजोरी को भस्म करना है। नैनों से कुछ देखते हैं तो बुद्धि चलती है, कानों में कुछ पड़ जाता है तो बुद्धि चलती है। आज की मुरली में है, बाबा ने कहा पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। आज ही कहा बाबा ने। ये हमारी अवस्था को डोलायमान करते हैं। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, दादियां इस बात पर बहुत ध्यान खिंचवाती थी। हम लोग की जो भट्टियां होती थी उसमें दादी इस बात पे बहुत ध्यान। एक घटना मैं आपको सुनाती हूँ। अभी तो हम बड़े प्रेम से बातचीत कर लेते, इसकी उसकी सबकी। तेरे को पता है, तेरे को पता है, तेरे को पता है। अच्छा, पता करके क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? कुछ नहीं ना। फिर हम उत्तर देते हैं, इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ काम में आएगी, नहीं ना। अब मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ, सच्ची घटना है। एक बार एक बड़ा भाई
छोटे भाई के साथ, कोई दूसरा छोटा भाई लेकिन अच्छा, ब्राह्मण था वो, अच्छा था, नकी लेक घूम के आए। राष्ट्र बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा अपने कमरे में। तो रास्ते में उन्होंने किया होगा पर चिंतन, एक दूसरे की बातें की होंगी। ज्यों ही उन्होंने पांडव भवन के गेट के अंदर कदम रखा, बाबा ने कहा बड़े भाई का जो नाम था बोल करके उसको बुलाओ। बाबा ने बुलाया। बाबा ने कहा बच्चे जो तुम बात कर रहे थे, तुमको पता है वो आत्मा कितनी कमजोर है, और कमजोर के साथ तुम ऐसे बात करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका निश्चय टूटेगा, हलचल में आएगा, संशय बुद्धि बनेगा, और बाबा का हाथ छोड़ेगा। इस सब का बोझ किस पे आएगा? हम सोचते हैं कि कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना, कभी ना कभी ब्रेन के अंदर जो बात जाती है वो कभी ना कभी उभरती जरूर है। मेरा योग कैसे लगेगा शक्तिशाली, बताओ कैसे होगा? मैं सीरियल देखती हूँ, अच्छा सीरियल देखती हूँ, उसके बाद आप आधा घंटा योग में बैठो, कितनों का योग लगता है? हाथ खड़े करो। नहीं लगेगा। आपको वो रामचरित मानस ही दिखाई देगी। ये हमारे लिए व्यर्थ है। हमें अपने आप को अंदरूनी इतना स्ट्रांग बनाना है। कौन सी नई बात ये लोग मनुष्य आत्माएं बता देंगी जो मेरे बाबा ने नहीं बताई? बड़े से बड़ा सीरियल बनाने वाला कोई नई बात बताएगा जो बाबा ने नहीं बताई है? कुछ नहीं। तो मेरे को फायदा क्या? हमें 100% आज की डेट में अपना फोकस योग के ऊपर रखना। एक भाई था, अच्छा था, मम्मा से कहता है, नियमों पर भी चल रहा था, सब कुछ था। मम्मा से कहता मम्मा मेरा योग ऐसा पावरफुल नहीं लगता। मम्मा ने कहा चेक करो कहीं कोई नियम मर्यादा तो लूज नहीं है। तो मम्मा मैं तो सारी नियम मर्यादा पालन करता हूँ। मम्मा ने कहा फिर भी चेक करना। तो ऑफिस में काम करता था, तो एक दिन ऑफिस से उठ करके कैंटीन की तरफ चला गया। वहां कैंटीन की तरफ गया जहां से चाय बन के आती थी ऑफिस में। वहां लोग लड़ाई कर रहे थे, खूब जोर जोर से लड़ रहे थे। वो समझ गया कि इन लड़ाकों से मेरे को चाय मिलती है, तो सारा दोष कहीं ना कहीं लूज हो जाता है ना, छोटी मोटी चीजों में लूज हो जाते हैं। तो अपने आप को हमको स्ट्रिक्ट, योग माना दो चीज, दो होने चाहिए ना, तब तो योग लगेगा। योग का अर्थ ही है दो चीज होना। तो दो चीजें वो कौन सी हैं? आत्मा परमात्मा तो है ही है, लेकिन अपनी पढ़ाई और नियम, ये दोनों पट्टे हमारे ठीक हों तो योग की गाड़ी अच्छी चलती, शक्तिशाली।
और जब योग नहीं लगता तो घबराना नहीं है, घबराओ नहीं, छोड़ो नहीं। दादी गुलजार सिखाते थे, उस समय बाबा की महिमा के गीत गाओ। योग नहीं लग रहा है ना, कोई बात हो गई, कुछ हो गया, चलो कोई कारण से योग नहीं लग रहा है, तो छोड़ो नहीं उसको। दादी कहते थे बाबा की महिमा गाओ, बाबा के लिए कविता लिखो, बाबा को पत्र लिखो, रहो उसी दायरे में। हम योग युक्त होंगे तो युक्ति युक्त भी होंगे। योग होगा तो सुरक्षा भी होगी। आने से पहले मैंने कुछ मुरलियों का अध्ययन किया था, उसमें से मैंने नोट्स बनाए थे, मुझे अच्छे लगे, मैं चाहती हूं आपके साथ शेयर करूं, जिसमें बाबा ने हमको 4 बातों से न्यारा होने को कहा। आप सब जानते हो, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, और चौथा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। बाबा की मुरली है 87 की। देह भान से न्यारा अर्थात देह से न्यारा अर्थात हम कोई शरीर छोड़ेंगे नहीं, अशरीरी होकर हर समय रहें वो भी संभव नहीं है। देह भान से न्यारा अर्थात मैं गोरी, ये काली, मैं ये, इन सब से स्वयं को न्यारा। आत्मिक, बाबा ने कहा स्वयं को न्यारा करना अर्थात नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में रहना। नेचुरल, नेचुरल देही अभिमानी स्थिति क्या है? सोल कॉन्शियस। आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु क्या है? गुण है उसमें, शक्तियां हैं उसमें, सतोगुणी संस्कार है उसमें। बाबा ने उस स्वरूप से व्यवहार में आओ। आत्मा आत्मा तो नहीं ऐसे देखेंगे ना, ऐसे तो नहीं देखेंगे ना, लेकिन हर आत्मा को उसके सतो प्रधान संस्कार वाली है, उस रूप से देखो, देभान से। इसमें मुझे याद आता है, लज्जा करना, डरना, हिचकिचाना, ये सब देभान है। दादियां रास कराती थी ना, आजकल तो डांस होता है, रास नहीं होता है। दादियां रास कराती थी, रूहानियत से अरे आती थी, दृष्टि देती थी, आप अपने आप को भूल जाते थे, अपने आप खड़े हो जाते थे। विजय बहन याद है कैलाश में? पुराने पुरानों को याद हो, ऐसे बैठे होते थे, आते थे, दृष्टि देती थी, दादियां दृष्टि देती थी, हम लोग देवभान से बिल्कुल अपने आप उठ जाते थे।
जो नहीं उठता था उसको कहते थे देभान है, देभान। कॉन्शियसनेस है ना, भूलनी चाहिए, भूलनी चाहिए, नहीं भूलती है, देभान है। शुरू में हम ओम शांति कहाँ कहते थे? जब हम एक दूसरे को मिलते थे तो ओम शांति नहीं कहते थे। कैसे मिलते थे? नैन मुलाकात, सिर्फ दृष्टि से मिलते थे, रूहानियत से। ओम शांति कहना बहुत बाद में शुरू हुआ। हम अपने उन संस्कारों को रीइमर्ज करें, रूहानियत, व्यवहारिक रूहानियत। ये तो बाबा ने कहा, देभान से न्यारे अर्थात शरीर का आकर्षण, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। ये है मूल बात उसमें। देह से न्यारे, देह से न्यारे अर्थात देभान मुझे आकर्षित न करे। हम कहते हैं भाई भाई की दृष्टि। अब भाई भाई की दृष्टि क्या है? ये तो नहीं जो ज्योति बिंदु है, ये ज्योति बिंदु में आत्मा ज्योति है, ऐसे तो नहीं। भाई भाई की दृष्टि अर्थात आत्मा की जो गुण शक्तियां हैं उस स्वरूप को देखो, उसको। दूसरा, देह के सर्व संबंधों से न्यारे, है ना? देह के संबंध, देह के सर्व संबंधों से न्यारे, वो किसको कहेंगे? इसमें बाबा ने कहा, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी कृति, सबसे न्यारे हो जाओ। भाई बहन का संबंध और ये सब संबंध तो ग्रॉस चीज है। आपकी वृत्ति में क्या बसता है? वृत्ति संबंधों में नजर आती है ना। आपकी दृष्टि में क्या बसता है? वृत्ति, इन सब में परिवर्तन है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, और जोड़ लो एक चीज, स्मृति। सब में देह के संबंधों से न्याय। बाबा ने माता पिता भाई बंधु नहीं कहा, ये इस पर मनन करिएगा। बाबा ने देह के संबंधों में दृष्टि वृत्ति कृति क्यों कहा? क्योंकि उन सबके बेस पर यही चीज है। फिर बाबा ने उस मुरली में देह के पदार्थों को बहुत हाईलाइट किया है। देह के पदार्थ, बाबा ने कहा, मैं बाबा की उसमें बताऊंगी, उनसे न्यारा होना किसको कहा बाबा ने? सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा। आसक्ति किस रूप में दिखती है? इसका विस्तार आप सब टीचर हैं, आप कर सकते हैं। आसक्ति किस रूप से दिखती है? इच्छा। और इच्छा है वो किस रूप से दिखती है? मुझे अच्छा लगता। और चलो, बाबा ने कहा, साधन प्राप्त न हो तो योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती। चेक करो, मानो एसी ऑफ हो जाए, हाय तोबा हाय गर्मी, ये तो नहीं होगा। साधनों पे आधार हो गया ना। एसी है तो मेरा योग लग रहा है,
एसी नहीं है तो योग ही नहीं लग रहा। आधार हुआ ना। तो साधनों के न होने से मेरी स्थिति योग की कहीं डगमग तो नहीं होती। चेक करना। तीसरा बाबा ने कहा आदतों से मजबूर तो नहीं हो। कई बार हम अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। उदाहरण, अगर चाय ना मिले तो सिर दर्द है, आदत से मजबूर है ना। हमें ये अभ्यास करना है, चाय न मिले तो भी मेरी स्थिति, हाँ, योग की जगह चाय से योग लगा रहे, जीतना है। ऐसे बाबा ने कहा पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना पहनना चलना रहना संपर्क में आना, कोई भी बात महीन रूप से विघ्न रूप तो नहीं बनती। अब मैं भारतवासी हूं, विदेश जाती हूं, उनका खाना दूसरा है। अब वहां मुझे तकलीफ हो, दादी निर्मल शांता सिखाते थे। दादी ने, बाबा ने आगे भी कहा है, मैं बताऊंगी। दादी निर्मल शांता सिखाते थे, कन्याएं होती है ना, भाई गेहूं नहीं चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे, आलू नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो दादी कहती थी, पांडव वन में रहते थे ना दादी, दादी कहते थे अगर अंत में आपको चावल ही मिले, रोटी नहीं मिले, ज्वार नहीं मिले, उस समय क्या करोगे? इसलिए दादी व्यवहारिक रूप से कहती थी आपके शरीर को हर चीज की आदत होनी चाहिए। मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, मैं ये नहीं खा। हाँ, थोड़ा समय आप अपने कोई इलाज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन शरीर को आदत पूरी होनी चाहिए। इसको बाबा आदत से मजबूर भी बोलता है। फिर और बाबा ने कहा जबरदस्त चीज कही है, ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो कि अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। सारी तरफ पानी आएगा, हमारे सेंटर में नहीं आएगा। दादी ने कहा हो सकता ना भी आए और हो सकता आ भी जाए, लेकिन अगर आप योग युक्त होंगे तो बाबा आपको वतन में खींच लेगा और बाबा आपको वहां पर पालना देगा। तो बाबा का ये सेंटेंस अंडरलाइन करिएगा, अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। यह है शक्तिशाली योग। और चलो, बाबा ने मिसाल दिया, जैसे यज्ञ में ढोडा और छाछ था ना, तो जिन्होंने निश्चय बुद्धि होकर के लिया, योग युक्त होकर लिया, वो तो पास हो गए, जिन्होंने नहीं लिया फेल हो गए। बाबा ने ये भी कहा दांत नहीं चलते, ये भी बाबा ने कहा उस मुरली में। कहते बाबा दांत नहीं चलते, रोटी बहुत सख्त है। बाबा ने कहा यदि तुम योग युक्त होंगे, सख्त रोटी भी नरम पड़ जाएगी। भगवानोवाच, भगवानोवाच।
सखत रोटी भी नरम पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं जब भक्ति में कहते हैं विष को भी अमृत बना दिया, मीरा का यही तो था, विष को भी अमृत बना दिया, भक्ति में कहते हो। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे पेपर आएंगे जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम लगती है, परेशान नहीं करे। चौथा, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। बाबा ने कहा है कि कई बार ऐसा होता है और इसका योग के साथ बहुत अच्छा एकाग्रता के साथ संबंध है। कई बार ऐसे कड़े संस्कार होते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। उसको कितना समझाओ भाई ये ठीक नहीं है, ये गलत है, रॉन्ग है, समझ में नहीं आएगा। रॉन्ग को रॉन्ग न समझना ये माया के वशीभूत होना है। फिर बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, ये बाबा ने सारा उस मुरली में बताया। फिर एक झूठ के पीछे अनेक झूठ बोलते हैं। फिर परवश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। बाबा ने कहा एक है यथार्थ बात को स्पष्ट करना, वो अलग चीज है, लेकिन एक जिद से सिद्ध करना वो बाबा ने कहा मजबूत है। इन चारों बातों से हमें अपने आप को निवृत्त करना है। मेरा मानना ऐसा है, ये कोई नई बातें नहीं है, ये सब हमारी चैप्टर्स हैं जिनका अध्ययन हम कर भी रहे हैं, परंतु कोई ना कोई कोने तो जरूर खाली हैं जिस कारण से हम योग की उस प्रबल शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप सोचो, योग से हम सारे विश्व पर राज्य करते हैं। हमारा बाहुबल नहीं है, योग बल है। योग बल अर्थात मुझे योग का उपयोग करना ही ना पड़े। मैं बैठ के तपस्या करूं, योग लगाऊं, वो मुझे करना ही ना पड़े, वो है योग बल। जैसे भाई साहब मिसाल दिया करते थे, पुलिस कमिश्नर होता है, गन अपने उसमें रखता है पॉकेट में, लेकिन कभी भी गन को यूज नहीं करता। ऐसे योग का प्रताप, योग का बल हम इतना जमा करें जो हमें उसका उपयोग करना ना पड़े। योग बल होगा तो विघ्न वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई बहुत पार्टी ऐसी होती है, पावरफुल होती है, तो छोटी पार्टी उसके सामने खड़ी नहीं होती है, वो सरेंडर कर देती है, नहीं ये बहुत पावरफुल है, हम नहीं मैच खेल सकते। ऐसे ही योग बल होगा तो वो ऑटोमेटिकली रास्ते क्लियर हो जाएंगे। क्या हम शास्त्रों में पढ़ते रहे भक्ति मार्ग में,
श्री कृष्ण पैदा हुआ, दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां टूट गईं, रास्ते बन गए, यमुना में रास्ता बन गया, सब कुछ। कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये निशानी है, हर कार्य सहज सिद्ध हो जाता है, कठिनाई नहीं आती। मीठी बहनों, योग में हीलिंग पावर है। हमारी ये नेहा आई है ना मेरे साथ, छोटी, इसको सिर दर्द बहुत था, तो ये गुलजार दादी से मिलने गई थी। तो नीलू मैंने कहा, दादी इसके सिर में बहुत दर्द है। दादी ने सिर्फ इसके सिर पे ऐसे हाथ रखा, है। हमारा बख्शी भाई ज्ञान अमृत प्रेस में, उसकी बाजू में जबरदस्त दर्द था। कहता मैं याद में बैठा, बाबा को कहा बाबा, और कहते मेरे को ऐसे लगा बाबा ने जैसे हाथ फेरा मेरे को और मेरा दर्द सारा। संभव है, हम इसको यूज करें, प्रयोग में लाए, उपयोग में लाए, लेकिन सच्चा दिल, शक्तिशाली योग चाहिए तो बाप समान स्थिति, कनेक्शन, रिलेशन, बाबा के साथ सच्चा कम्युनिकेशन, हमारा योग पावरफुल। योग बल की परख होती है। योग बल उस समय नहीं करना होता है, घटना घटी, आपका रिस्पॉन्स बताता है आप में योग बल कितना है। आप डिस्टर्ब होते हो, हलचल में आते हो, या जो बात जो है जैसी उसको स्वीकार करते हो, योग बहुकाल से जमा किया हुआ बल वक्त पर काम में आता है। हमने अपनी दादियों को देखा, गुलजार दादी को, जानकी दादी को, प्रकाशमणि दादी को, रतनमणि दादी को, आदरणीय अपने जगदीश भाई जी को, निर्वैर भाई जी को, ब्रिजन भाई को मैंने आंखों देखा। इतनी अच्छी अवस्था, इतनी कोई हाय तोबा नहीं, जरा भी नहीं। परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, बिल्कुल रंचक मात्र 0.1% भी नहीं। इतने अच्छे योगी स्वरूप से चीज का सामना कर रहे थे। ये योग बल है और हम सबको इसका सामना करना है। इसलिए आज की क्लास से शक्तिशाली योग के लिए मन का मौन, मुख का मौन, कानों का मौन, नैनों का मौन, इसको अपनी आधारशिला बनाए। जिस क्षेत्र में मुझे नहीं जाना, मैंने उसका पता नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? योगी जीवन बड़ा ही प्यारा,
ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है।